देखिए ये क्वेश्चन नंबर पहला है परसेंटेज का। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या 45 है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या 45 है और कुल छात्र छात्राएं 50 हैं। तो कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत हैं? कितने प्रतिशत हैं? ठीक है, अब हम पता करते हैं कि क्लास में कितने प्रतिशत गर्ल्स हैं। ठीक है, देखिए हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। एक कक्षा में कितनी लड़कियां 45। ठीक है, और टोटल गर्ल्स है कितनी उसे अपॉन में लिख लेंगे। और परसेंटेज बनाने के लिए केवल हमें कुछ नहीं करना, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए इससे 2 बार कट गया और इसका मल्टीप्लाई हमें कर इसमें करेंगे तो 45 का गुणा 2 में करेंगे तो 90 आने वाला है। तो प्रतिशत में 90 लड़कियां हो गई। प्रतिशत में कितनी लड़कियां हो गई? 90 लड़कियां हो गई। समझना, ये हो गई गर्ल्स। ठीक है, अगर बॉयज कितने हुए फिर, यानी कि 10% क्यों हुए बॉयज? अगर बॉयज पूछता तो हम बता देते कि बॉयज 10% है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक गांव में महिलाओं की संख्या 120 है। यदि गांव की कुल आबादी 200 है, समझना क्वेश्चन को ध्यान से, तो गांव में पुरुष कितने प्रतिशत हैं? समझिए, सॉल्व। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। कुल आबादी कितनी है? 200। ठीक है, जब कुल आबादी 200 है उसमें से 120 महिलाएं हैं, तो देखिए कुल आबादी 200 है। अगर 200 में से अगर मैं महिलाओं को घटा दूं, कुल आबादी में से महिलाओं को घटा दूं तो क्या पुरुषों की आबादी आ जाएगी? तो देखिए 200 माइनस 120 कितना बचेगा? 80 बचेगा। अब हमें ये नहीं बताना कि पुरुष कितने हैं, हमें ये बताना है गांव में पुरुष कितने प्रतिशत हैं। तो समझिए कि 80 पुरुष हैं, लेकिन है कितने में से? 200 में से। मैंने क्या बोला था? टोटल में से लेना है। जिसको परसेंटेज बनाना है उसको तो ऊपर लिख लो, नीचे जो टोटल है उसको लिख दो, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इससे ये कट गया 2 बार, इससे कट गया 40 बार, यानी कि 40% गांव में पुरुष हैं। गांव में पुरुष हैं। ये हो गया। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक कमरे में 40 लड़के हैं। अगर 15 लड़के बाहर निकल जाएं तो कमरे में कितने प्रतिशत लड़के अंदर रुके हुए हैं, यानी कि अंदर हैं या फिर रुके हुए हैं। समझिए 40 में से 15 लड़के बाहर निकल गए। ठीक है, तो कह रहे हैं कितने प्रतिशत? तुम बताइए 40 में से अगर 15 लड़के निकल जाएंगे तो कितने लड़के बचेंगे? ठीक है, 25 लड़के अंदर बचे हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें परसेंटेज में निकालना है, तो हमें 25 लड़के जो अंदर बचे हैं वो लिख लेंगे और टोटल कितने में से? 40 में से मल्टीप्लाई 100। ये देखो ये 20 से कट रहा है 2 बार, ये 20 से कट रहा है तुम्हारा 5 बार, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 125/2। परसेंटेज में निकालना है, इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 125 का डिवाइड करना है 2 से, 2 6 12। ठीक है, ये कट गए, 5 निकाल लिया हमने, ये 2 दूनी 4। ठीक है, एक बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ये 5 बार जा रहा है पूरा। ठीक है, ये कट गया, यानी कि 62.5 प्रतिशत आ गया, यानी कि कमरे में 62.5 लड़के रुके हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फौज की एक टुकड़ी के 20% सिपाही लड़ाई में मारे गए और 500 सिपाही बाकी रह गए। उस टुकड़ी में कितने सिपाही थे? समझना। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज बहुत इजी है। देखिए हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं कि फौज की एक टुकड़ी के 20% सिपाही लड़ाई में मारे गए। समझना, हर चीज अपने आप में 100% हो गई होती है। ठीक है, ये 20% क्या है? मारे गए सिपाही। ठीक है, मारे गए सिपाही। तो एक बात बताइए कि बाकी मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखिए तो कितने प्रतिशत सिपाही बचे? जब 20% मारे गए हैं तो 80% बचे हुए होंगे, लेकिन ये तो परसेंटेज में 80% बचे हुए हैं, लेकिन वैल्यू में कितने बचे हुए हैं? देखिए 500 सिपाही बाकी रह गई, यानी कि कहीं ना कहीं वो ये कहना चाहता है कि ये 80% की वैल्यू ही 500 है
उस टुकड़ी में कितने सिपाही थे? समझिए 80% की वैल्यू 500 है, 80% की वैल्यू 500 है, तो टोटल तो सिपाही 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालते, देखिए 500 जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और 80 से भाग दे देंगे, ठीक है। देखो 20 से कट रहा है 5 बार, 20 से ये कट रहा है तुम्हारा 4 बार, देखिए 2 से ये 250 बार, 2 से 2 बार, 2 से ये 125 और 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे 125 में आ जाएगा 625। और एक कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, आसानी से सॉल्व कर लेना। तो उस टुकड़ी में 625 सिपाही थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति 625 रुपए महीने कमाता है और अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो प्रति वर्ष कितने रुपए बचाता है? समझना, अब एक व्यक्ति की महीने की इनकम 625 है, ठीक है, मंथली इनकम 625 है, ठीक है। अब वो 60% खर्च कर देता है। अब यानी कि 625 का 60% निकालते हैं हम, 60% निकालते हैं अपॉन 100, ठीक है। 10 से 10 कट गया, ये 5 से काटेंगे हम इसको 5 से काटेंगे, या फिर इससे 2 से पहले काट लीजिए, 2 से 3 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, असल की 2, 5 दूनी 10, ठीक है, असल की 2, 5 25, ठीक है। ये 5 से पूरा कट गया। अब इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 मल्टीप्लाई 3, 5 दिया 15 की 5, असल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, यानी कि इसका 60% आ गया हमारे पास इतना, ठीक है। 60% वो खर्च करता है, यानी कि 625 में से अगर वो 375 खर्च करता है तो कितने रुपए बचाता है? तो देखिए यहाँ 0 बचा, यहाँ से कैरी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ बचेगा 5, ठीक है, यहाँ 5 बचा, यहाँ 5 में से 3 उठा लेंगे 2, यानी कि वो जो महीने की इनकम है उसमें 60 खर्च करता है, 40 बचाता है, यानी कि ये 40% निकला अगर पूछता है तो। लेकिन अब वो 250 रुपए प्रति महीने बचा रहा है, ठीक है, ये मंथली इनकम है उसकी, अभी यहाँ पर बताया था ये सब मंथली है। लेकिन उसने पूछा क्या है कि प्रति वर्ष कितने रुपए बचाता है, तो ये तो महीने में बचाता है। जब एक महीने में वो 250 रुपए बचाता है तो एक बात बताइए 12 महीने में कितना, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे बस हम इसमें, ठीक है, 250, ये एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कीजिए 250 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, 2 से 0, ये हो गया 10, 10 की 0 असल की 1, ये 5 और 1 से करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, 0 0 10 की 0 असल की 1, ये हो गया 3000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 6। एक विद्यालय में 1000 छात्र हैं जिसमें से 250 लड़कियां हैं, तो लड़की की संख्या कितने प्रतिशत है विद्यालय में? ठीक है, लड़कों की संख्या कितने प्रतिशत है? समझिए, विद्यालय में छात्र हैं, ठीक है, टोटल छात्र कितने? 1000 टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, 1000 जिसमें से 250 लड़कियां हैं। जब 250 इसमें से निकाल देंगे 750 बचेगा, यानी कि इतने लड़के होंगे, ठीक है, इतने लड़के होंगे, ये बॉयज की वैल्यू आ गई। अब वो लेकिन पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बॉयज है इतने और 100 है टोटल। मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई परसेंटेज बनाने के लिए, तो 20 यानी कि 75% बॉयज हैं, 75% बॉयज हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7। एक गांव में कुल आबादी 200 है जिसमें 30% महिलाएं हैं और 45% आदमी हैं, तो बच्चे कितने संख्या में होंगे? बच्चों की वो परसेंटेज नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि संख्या में कितने होंगे बच्चे। तो देखिए समझना, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसे। ये देखो 30% तो महिलाएं हैं, ठीक है, वुमेन कितनी है? ये वुमेन मतलब महिलाएं, ठीक है, कितनी है? 30%, ठीक है, समझना 30% है। और मैन कितने हैं? मैन है 45%। समझो, हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि आबादी भी अपने आप में 100% होगी, ठीक है। तो देखो चाइल्ड कितने हुए, समझो, जब ये इन दोनों को ऐड कर लेंगे 100 से माइनस कर देंगे तो बचे हुए चाइल्ड होंगे, यानी कि 75% हो गया टोटल। तो चाइल्ड कितने रहे होंगे? 25%। वो ये पूछ रहा है संख्या में बच्चे होंगे कितने। तो देखिए अगर हम टोटल आबादी का 25% निकाल दें तो पता चल जाएगा कितने परसेंट बच्चे होंगे। तो देखिए 200 का 25%, और ये निकालना मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। परसेंट हटाएंगे
100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 का इसमें गुणा करेंगे 25 में, आ गया 50, यानी बच्चों की संख्या है ये, बच्चों की संख्या। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक मनुष्य 450 रुपए महीने कमाता है, ठीक है, वह अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो वह महीने पर कितने रुपए बचाता है। देखिए समझने वाली बात है, उसकी इनकम कहीं ना कहीं 100% रही होगी। मैंने पहले ही कहा है हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर वो 100 में से 70% खर्च कर देता है, समझना ये खर्च कर देता है, माइनस का सिंबल, ठीक है, तो ये कितने बचाता होगा, कहीं ना कहीं 30 बचाता होगा, ठीक है, 30% बचाता होगा। लेकिन वो पूछ रहा है रुपए, रुपए में बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना। तो 30% निकाल दो, 450 का 30% निकाल दो, परसेंट हटाई, नीचे 100 लगाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 5, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 45 गुणा 3, 5 दिया 15 की 5, असल की 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13, 135, ये इतने रुपए बचाता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक टोकरी में 120 सेब है, 30 सेब खराब हो गए, तो कितने प्रतिशत सेब सही बचे हुए हैं। समझना टोटल सेब कितने हैं, टोटल एप्पल कितने हैं, समझना टोटल एप्पल कितने हैं 120। अब उसमें से 30 खराब हो गए, 30 सेब खराब हुए, 30 सेब ना कि परसेंटेज। ठीक है, तो ये बताओ अगर 120 में से 30 सेब खराब हो गए तो यानी कि 90 सेब सही बचे होंगे हमारे पास। तो ये वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इसीलिए वो रुक गई थी बीच में। ठीक है, देखना है, समझ लेना, मैं समझाता हूँ। 90% सेब सही बचे हुए हैं। वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत सेब सही बचे हुए हैं, तो तुम बताइए कितने बचे हुए हैं। 90% में निकालना है, कितने में से बचे हुए, 120 में से, मल्टीप्लाई 100। इसको आप सॉल्व कर लेना, 75% सेब यानी कि हमारे सही बचे हुए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक हॉल में 400 कुर्सियां हैं, जिसमें से 35% सफेद हैं कुर्सी और 40% लाल कुर्सी हैं। ठीक है, तो काली कुर्सियों की संख्या कितनी है। देखो अब हमें यहाँ पर संख्या बतानी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पहले तय कर लेना है, यानी कि क्वेश्चन में देख लेना है अच्छे से कि ये पूछ क्या रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है या फिर संख्या में पूछ रहा है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, हॉल में 400 कुर्सियां हैं, 35% सफेद हैं। देखो 35% तो सफेद हैं, ठीक है, व्हाइट है, रेड है 40%। समझना ये कितना परसेंट हो गया टोटल, अब ये भी कितना हो गया, ये हो गया 75। समझना, तो ये बताओ काली कुर्सियां होंगी कितनी, परसेंटेज में कितनी होगी। जब 75 यही हो गया तो बची जो 25% वो ब्लैक कुर्सियां होंगी कि नहीं होंगी। समझो 25% ब्लैक कुर्सियां होंगी, लेकिन वो कुर्सियों की संख्या पूछ रहा है कि लाल जो काली कुर्सियां हैं कितनी हैं। तो बस हमें टोटल पता है 400, उसका 25% निकाल दो, 25% निकाल देंगे, उसका परसेंट हटाइए तो यहां से 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, यानी कि 100 कुर्सियां होंगी जो ब्लैक होंगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल।